यहाँ पर आप देखिए प्रोटेस्ट किस तरह से उग्र हो चुका है। इस आबकारी नीति के विरोध में आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर की तरफ के लिए ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया और उसी को लेकर के यहाँ पर आदेश गुप्ता आगे बढ़ते हुए अपने भ्रष्ट मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं करते तब तक ये आंदोलन दिल्ली के अंदर जारी रहेगा। केजरीवाल को जेल जाना होगा। केजरीवाल घोटालों का सरदार है। दलाल निकम्मे भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री के खिलाफ जनता की लड़ाई ये जंगल राज के खिलाफ जारी रहेगी। आम आदमी का घिराव करते रहेंगे जब तक मनीष सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को बर्खास्त नहीं करेंगे। सत्येंद्र जैन चोर है, सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करो। संरक्षण देने का काम। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। आज यहाँ पर हम लोग भ्रष्ट मंत्री सत्येंद्र जैन जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके हजारों करोड़ रुपए भू माफिया के साथ मिलकर उन्होंने दिल्ली की जनता का जो पैसा जो मिड डे मील के लिए देना चाहिए था, जो गरीबों को राशन देना चाहिए था, जो राशन कार्ड बनाने में खर्च होना चाहिए था, जो पैसा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों के काम आना चाहिए था, उस पैसे का दुरुपयोग करके हवाला के थ्रू सत्येंद्र जैन ने हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में लगाया है और हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सत्येंद्र जैन, उनके परिवार ने, उनके भाइयों ने, सबने स्वीकार किए और आज उसी कारण से, सबूतों के कारण से वो जेल में है। लेकिन दिल्ली के बिल्कुल जिनको दिल्ली में शर्म नाम की चीज नहीं बची है, ऐसे मुख्यमंत्री अभी तक बर्खास्त नहीं किया है। ये इतिहास में पहला उदाहरण है कि कोई मंत्री जेल में हो और फिर भी अरविंद केजरीवाल उसको मंत्री मंडल से नहीं हटा रहे, बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। पहला उदाहरण है। पहले जब नैतिकता की बात होती थी तो नाम आ जाता था। हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, मदन लाल खुराना जी, नाम आने के बाद उन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया था, वो मुख्यमंत्री हो, वो कोई भी बड़े से बड़ा पद हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। जल बोर्ड घोटाला हो, डीटीसी बस खरीद घोटाला हो, ड्यूसिप घोटाला हो, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हो, स्कूल के कमरे बनाने में घोटाला हो, पीडब्ल्यूडी घोटाला हो, हर घोटाला, हर काम में घोटाला, हर काम में भ्रष्टाचार। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल इतनी अच्छी योजना, प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना असोला भाटी के अंदर 1 लाख पेड़ वन महोत्सव केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर ये काम कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी पता क्यों नहीं पहुंचे कल? क्योंकि वो कह रहे थे हमारी फोटो थोड़ी छोटी कर दी। अरे मुख्यमंत्री जी, असलियत आपकी आ गई है। आपको काम की चिंता नहीं है, आपको अपने बड़े बड़े फोटो की चिंता है, इश्तेहार की चिंता है। और इसीलिए मोहल्ला क्लिनिक बंद है, लेकिन केजरीवाल जी का मुस्कुराता चेहरा आपको दिख जाएगा। बसें काम नहीं कर रही हैं, लेकिन बसों के ऊपर मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका दिख जाएगा। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, लैबोरेटरीज का इंतजाम नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का चेहरा उनके गेट पर चमचमाता हुआ दिख जाएगा। ये इस आदमी की नीयत है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कहते थे हम आम आदमी की बात करते हैं, अपने घर में स्विमिंग पूल बनवा लिया, मिड डे मील के पैसे से बनवाया। अरे मुख्यमंत्री जी, आपकी असलियत तो तभी पता लग गई जब आपने शराब माफिया पर मेहरबानी कर दी। 2.5% से 12.5% कर दिया, ड्राई डे संख्या घटा दी, उन्होंने 144 करोड़ माफ कर दिया, 30 करोड़ वापस कर दिया।
पता नहीं क्या क्या किया अंडर द टेबल, कितने हजारों करोड़ रुपए लिए हैं। अभी विधूड़ी जी कह रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रोटेस्ट किस तरह से उग्र हो चुका है। इस आबकारी नीति के विरोध में आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर की तरफ। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलजीत चहल खुद यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा बल काफी संख्या में मौजूद है। और इस आबकारी नीति के बारे में आपको और जानकारी दे दें कि मनीष सिसोदिया का नाम इसमें खुल करके सामने आ रहा है, क्योंकि ये एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन आता है। और इससे पहले भी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम अब खुल करके सामने आ रहा है, जिन पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है, चाहे फिर वो सत्येंद्र जैन हो या फिर अमानतुल्लाह खान। और पिछले कुछ दिनों से लगातार विवादों में गिरती हुई दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। जिस तरह से अलग अलग आंकड़े जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग लगातार उन आंकड़ों को डाल रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में 846 ठेके हैं, वहीं उनकी नेता आतिशी मारलेना जो है टीवी पर आकर बोलती हैं कि 650 ठेके हैं। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन सौरभ भारद्वाज ये चुनौती देते हैं कि अगर 464 से ज़्यादा ठेके मिल गए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसमें फंसती हुई दिखाई दे रही है कि अलग अलग आंकड़े दुनिया के सामने पेश किए जा रहे हैं इस आबकारी नीति के तहत। शुरू से ही इस आबकारी नीति का विरोध पूरे प्रदेश भर में जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और अब उसी कड़ी में यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर के घेराव की तरफ आगे बढ़ते हुए आइए इनसे बात करते हैं यहाँ पर कि इनकी क्या डिमांड है। केजरीवाल को जेल जाना होगा। केजरीवाल घोटालों का सरदार है। केजरीवाल को जेल जाना होगा, सिसोदिया को जेल जाना होगा। जो इन्होंने शराब नीति के अंदर 1144 करोड़ रुपया वापस करा है, कहीं ना कहीं घोटाला किया है। घोटाला किया है तभी तो पैसा वापस किया है, वरना सरकार किसी को पैसा वापस देती नहीं है लेने के बाद। केजरीवाल केवल लोगों का इस्तेमाल करना जानता है, चाहे सत्येंद्र जैन हो अब चाहे मनीष सिसोदिया हो। सिसोदिया को जेल जाना है। अपना पीछा छुड़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल एक गेम कर रहा है। केजरीवाल जेल जाएगा पक्का है। बिल्कुल, सत्येंद्र ये पहला मुख्यमंत्री है जिसने अपने मंत्री को 50 दिन जेल में रहने के बाद ही बर्खास्त नहीं किया। ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है, हिंदुस्तान में उपदेश देना बड़ा आसान है, लेकिन कहाँ है नैतिकता केजरीवाल जी? बड़ी ईमानदारी की बातें करते थे आप, क्यों नहीं सत्येंद्र जैन को आप बर्खास्त करते हैं? अभी तो एक घोटाला बाकी है। पूरी दिल्ली में 2200 कमरे बनाए गए हैं सिसोदिया द्वारा। एक कमरे की लागत 27.5 लाख रुपए रखी गई है। हकीकत में 4 लाख रुपए में कमरा बनता है। एक बड़ा घोटाला और उजागर होने वाला है। जो स्कूल के नाम पे आज तक एक नया स्कूल दिल्ली में नहीं बनाया केजरीवाल ने, कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया, कोई अस्पताल नहीं बनाया, कोई कॉलेज नहीं बनाया, सिर्फ बातें हैं, बातें हवाई बातें हैं। आपने देखा दिल्ली का रिजल्ट पिछड़ गया है, आज 12वें नंबर पर है। शिक्षा क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यही शिक्षा क्रांति है। स्कूल के नाम पर बड़ा घोटाला किया कमरा बनाने के रूप में। धन्यवाद भैया जी। कितनी लोकप्रियता हमने देखा पंजाब में, अभी चुनाव हारे हैं ये सांसद का। चीफ मिनिस्टर का गृह क्षेत्र था, गांव था, उसमें चुनाव हार गए। इनकी लोकप्रियता गिर रही है और पंजाब में 5 साल पूरे नहीं करेंगे। पंजाब की जनता जागरूक है, दिल्ली की तरह मूर्ख नहीं है। केजरीवाल एंड कंपनी को खाड़ फेंकेगी। पंजाब सरकार दिल्ली के सहारे पर चलती है। राघव चड्ढा को वहाँ चेयरमैन का बना दिया गया है। फिर मान का क्या काम है? मान को इस्तीफा दे देना चाहिए, बना दीजिए राघव चड्ढा को चीफ मिनिस्टर पंजाब का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बांग्लादेशी मौलवी को स्वतंत्रता सेनानी दिखा दिया केजरीवाल ने। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? एक विदेशी व्यक्ति को स्वतंत्रता सेनानी दिखा देते हैं। ये कोई अनजाने में नहीं, सब कुछ जानबूझ के हो रहा है। केजरीवाल एक षड्यंत्र के तहत देश से गद्दारी कर रहा है।
शर्म आया केजरीवाल, शर्म करो, शर्म करो। शराब दलाल, इस दलाल निकम्मे भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री के खिलाफ जनता की लड़ाई ये जंगल राज के खिलाफ जारी रहेगी। और जब तक मनीष सिसोदिया बर्खास्त नहीं होंगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस जंगल राज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। दलाली का इतना मोटा पैसा अरविंद केजरीवाल जमीनों में लगा चुके हैं। डर है कि सत्येंद्र जैन उनकी दलाली के हमराज कहीं खोल ना दे। मनीष सिसोदिया जिनके साथ बैठ के दलाली की गई है वो कहीं हमराज खोल ना दे। जब भी चोर फंसता है तो आरोप प्रत्यारोप करता है, पर साफ हो गया है कि दिल्ली को शराब नखरी बनाने के लिए कितनी मोटी दलाली अरविंद केजरीवाल और उसके दलालों ने ली है। क्या आप सहमत हैं? क्या आपको भरा पानी नहीं दिखता? क्या आपको शराब में नहीं डूबी दिल्ली दिखती? क्या आपको यमुना का मैला पानी नहीं दिखता? क्या आपको गड्ढे, सड़क में गड्ढे नहीं दिखते? तो जन्नत क्या तो दिल्ली थी, उसको दिल्ली भी नहीं छोड़ा। वो समर्थन करते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जामिया में जाकर। तो उनकी मानसिकता, वो सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो पाकिस्तान के इशारे पे काम करते हैं, कुछ भी कहना उनके लिए कुछ छोटा ही होगा। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को जो है डिटेन किया जा रहा है, इनसे बात करेंगे। आपको डिटेन करके लेके जा रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी कार्यालय का घेराव करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम आम आदमी का घेराव करते रहेंगे जब तक इस मनीष सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को बर्खास्त नहीं करेंगे। इसी तरीके से संघर्ष चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास की पार्टी है और इस तरीके से संघर्ष चलता रहेगा जब तक इस निकम्मी सरकार की पोल नहीं खोल देंगे। और जब तक ये निकम्मी सरकार अपने निकम्मे लोगों को नहीं निकाल देती, इसी तरह से कार्रवाई चलती रहेगी। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो। लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरी हुई दिखाई दे रही है। हर जगह देखिए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कोई अरे चोर है बचोर है, चोर है बचोर है, चोर है बचोर है। मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो। सत्येंद्र जैन चोर है, सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करो, सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करो। अरे दिल्ली सरकार हाय हाय, अरे दिल्ली सरकार हाय हाय। कह रही है ये सब तरह के आरोप झूठे हैं, बीजेपी हमारी बढ़ती लोकप्रियता से बौखला गई है, इसलिए ऐसी साजिश कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के अलावा अरविंद केजरीवाल ने पिछले 7 साल में दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने झूठ के अलावा दिल्ली की जनता को कुछ नहीं दिया। लंदन पेरिस बनाने का वादा करके अरविंद केजरीवाल के मंत्री दिल्ली में घोटाला कर रहे हैं। आप देखो, शराब के ठेके दिल्ली के हर एक मोहल्ले में 3-3, 4-4 खुल गए हैं। आप युवाओं को क्या देना चाह रहे हो? आप दिल्ली को लंदन पेरिस बनाते बनाते शराब की नगरी बना के रख दिया है आपने। अरविंद केजरीवाल, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको डूब मरना चाहिए। आप बहुत बड़े बड़े वादे करते थे। आपका सत्येंद्र जैन आज ईडी द्वारा पकड़े जाने के बाद जेल में बंद है, आपने अभी तक उसको बर्खास्त नहीं किया। आप टीवी पे आकर के रोना रोते हो, पंजाब की दुहाई देते हो कि वहां के स्वास्थ्य मंत्री को हमने निकाल दिया। अरे अरविंद केजरीवाल, निकालो सत्येंद्र जैन को। तुम्हारे मंत्रालय में चोर बैठा हुआ है, तुम उसको निकालो। सबसे पहली बात है, पूरी सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो धोखेबाज है, झूठबाज है। सिर्फ झूठ के अलावा दिल्ली की जनता को इन्होंने कुछ नहीं दिया। क्या बोल रहे हैं? अरे अरविंद केजरीवाल, उनके जो मंत्री हैं, घोटाले के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। पहले जब सत्येंद्र जैन पकड़े गए तो टीवी पे आकर के अरविंद केजरीवाल का कहना था कि हमारे मनीष सिसोदिया जी को भी पकड़ा जाएगा। चोर को पहले से पता होता है कि मैंने चोरी करी है और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो आज सत्येंद्र जैन बंद है, कल मनीष सिसोदिया बंद होगा और हो सकता है आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल खुद बंद हो। सत्येंद्र जैन तो अपनी याददाश्त भूल गए। वो जेल में है, वो हवा खा रहे हैं और कह रहे हैं हम याददाश्त भूल गए अपनी। ये दीवाना कहाँ चले, ये दीवाना कहाँ चले। संघर्ष करो।
अरविंद केजरीवाल बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मनीष सिसोदिया को जब तक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी सरकार अपने भ्रष्ट मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं करते, तब तक ये आंदोलन दिल्ली के अंदर जारी रहेगा। शराब माफिया को हजारों करोड़ रुपए फायदा पहुंचाने वाले केजरीवाल, ये सरकार, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच यहाँ कार्यकर्ता कूच करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी कार्यालय की तरफ, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेती हुई, जिस तरह से इस आबकारी नीति के तहत परसों भी विरोध प्रदर्शन किया गया और ज्यादा उधर में जाओ, थक जाएगा। हल्का कमेंट्री करो। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी उग्र प्रदर्शन करते हुए बैरिकेडिंग तोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में आदेश गुप्ता इस प्रोटेस्ट को लीड करते हुए, साथ में कुलजीत चहल दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री। दरअसल आपको बता दें कि ये आबकारी नीति जब से आई है तब से ही दिल्ली में विरोध प्रदर्शन इसका जारी है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस नीति का विरोध करते आई है और अब आम आदमी पार्टी के नेशनल हेडक्वार्टर को घेरने के लिए ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया और उसी को लेकर के यहाँ पर आदेश गुप्ता आगे बढ़ते हुए। आपको और जानकारी अगर इस आबकारी नीति के बारे में दी जाए तो कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सौंपी गई, वो रिपोर्ट सौंपी गई दिल्ली के जो है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से और उसमें एक खुलासा हुआ है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और अरविंद केजरीवाल के करीबी मनीष सिसोदिया, उन पर 144 करोड़ के घोटाले का नाम सामने आ रहा है कि किस तरह से शराब माफियों को उन्होंने 144 करोड़ रुपए के लोन को माफ किया। यहाँ पर देखिए जिस तरह से दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता को डिटेन करके लिया जा रहा था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से यहाँ पर जो है आगे सड़क पर ही लेट करके अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है और केजरीवाल आए हैं, मनीष सिसोदिया आए हैं, उनको बर्खास्त करो के यहाँ पर नारे जो है लगातार लगाए जा रहे हैं। जिस हिसाब से 144 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है दिल्ली की नई आबकारी नीति के तहत, जिस तरह लोन माफ किए गए कोरोना काल में और उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना पुरजोर उन्होंने विरोध प्रदर्शन जारी रखा और कुछ दिन पहले चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें जिस तरह से मनीष सिसोदिया का नाम खुल करके सामने आ रहा है, उसके बाद दिल्ली भाजपा हमलावर हो चुकी है और यहाँ से पे जो है हिरासत में लिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को। संरक्षण देने का काम केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, 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 केजरीवाल